बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आईकॉम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली एक्सप्लेन करता है या गाइड करता है ह्यूमन बीइंग को कि जब वो डिफरेंट कमोडिटीज़ को ख़रीदता है, चूँकि उनके पास बजट लिमिटेड होता है, तो वो ऐसी कम्बिनेशन से कमोडिटीज़ को ख़रीदता है या प्रोडक्ट को ख़रीदता है कि जो लास्ट पेनी या लास्ट रुपी वो खर्च करता है, तो उससे दोनों कमोडिटीज़ से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो। तो इसको हम स्टडी करते हैं। एवरी मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स बट मीन्स आर लिमिटेड। दैट्स वाई अ कंज्यूमर ट्राइज हिज बेस्ट टू यूज हिज मीन्स केयरफुली. He tries to get maximum utility from every mean. To achieve this end, he spends every unit of money on a commodity in such a way that he may get maximum utility. He keeps on changing the spending of money on various goods so that the utility of the last unit of money spent on all goods should be equal to जब वो ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने के लिए he keeps on changing the spending of money on various goods so that the utility of the last unit of money spent on all goods should be equal to their marginal utility. This is called law of equal margin utility. अब इसकी हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि total utility from a given amount is maximum when it is spent on various goods in such a way that the marginal utility of all goods becomes equal. यहाँ पर जो मिसाल या जिस टेबल से हमें समझाया गया है उसमें फ्लोर है और घी, आटा और घी का दो कमोडिटीज़ हैं और यहाँ पर उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ दी गई हैं। मनी दी गई है 5 रुपीज़ और ये टेबल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 रुपए दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर इस तरीके से खर्च करना चाहिए या ऐसी कम्बिनेशन ढूंढना चाहिए जिसमें फ्लोर और घी का जो लास्ट यूनिट है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो। कहते हैं कि फॉलोइंग अजम्पशंस उसने ली हैं पहले कि अ कंज्यूमर हैज़ 5 रुपीज़ whom he wants to spend. 5 रुपए हैं, फिक्स बजट है। he wants to spend this amount of money on flour and ghee. 2 commodities हैं जिसमें फ्लोर और घी है और he wants to get maximum utility from this amount of money. Obviously तमाम कंज्यूमर ये चाहते हैं कि वो लिमिटेड बजट से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करें जब कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड फॉल्स, अगर आप देखेंगे तो तमाम दोनों गिवन यूटिलिटी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी यूटिलिटी डिमेंशनिंग की तरफ जाती है जब वो मज़ीद परचेजिंग करता है या उसके ऊपर मज़ीद मनी लगाता है। जैसे एक पे 10 मिलता है फ्लोर पे, फिर दूसरे पे 8, 6, तो इस तरीके से नीचे इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करती है। आगे हम इस टेबल की मदद से देखेंगे कि उसने कहा कि अगर वो तमाम 5 रुपए फ्लोर के ऊपर लगाए, आटा ख़रीदें, राइट, तो टोटल यूटिलिटी उससे मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिलेगी। इस तरह लेकिन इससे ये होगा कि जो इसकी विश है टू परचेज घी या टू यूटिलाइज घी वो वाली विश पूरी नहीं होगी। और अगर इसी तरह वो 5 रुपए सारे घी के ऊपर लगाए तो टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलने वाली है वो 20 है। और इसी तरीके से भी उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि एक विश उसकी ड्रॉप हो जाती है, फ्लावर वो नहीं खरीद सकता। तो इसी तरीके से दोनों कमोडिटीज़ का ख़रीदना, वो दोनों विशेज़ हैं उनकी कि दोनों ख़रीदी जाएं और 5 रुपए इस तरह लगाए जाएं कि फ्लोर और घी के ऐसे कम्बिनेशन ख़रीदे जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो और जो लास्ट पेनी वो खर्च करता है उससे दोनों कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो। उसने कहा है कि इफ़ ही स्पेंड्स दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन घी ही गेट्स टोटल यूटिलिटी 20. इन दिस वे ही कैनॉट सेटिस्फाई हिज वांट ऑफ फ्लोर। जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं, देख चुके हैं इसको। द कंज्यूमर विल ट्राई दैट ही शुड सेटिस्फाई बोथ ऑफ हिज वांट्स and he should also get maximum utility. It is only possible if he spends 3 rupees on flour and 2 rupees on
घी बिकॉज इन दिस वे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर एंड घी विल बी इक्वल। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 वो फ्लोर पे लगाएगा क्योंकि 10 8 6 ये मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी है, और 2 रुपीज़ वो लगाएगा 8 और 6 घी खरीदेगा, राइट, जिससे 8 और 6 की उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अगर वो 3 फ्लोर पे और 2 घी पे लगाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है लास्ट पेनी की, यानी 3rd रुपये अगर वो लगाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर के ऊपर तो 6 उसे मिलता है, घी के ऊपर लगाता है 2 में से, तो सेकंड वन जब वो इस पे यूटिलाइज करता है, खर्च करता है, स्पेंड करता है तो 6 इसका मार्जिनल यूटिलिटी इसको मिलती है। तो ये 6 और 6 की कॉम्बिनेशन से ये इक्वल हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो इस सूरत में अगर टोटल यूटिलिटी भी वो कंसिडर करेगा तो इस 30 से और 20 से उसकी एक्सीड करेगी, मैक्सिमम यूटिलिटी उसको मिलेगी। अगर आप देखते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर 10 8 6 24, टोटल यूटिलिटी ऑफ घी 8 6 14, तो इस तरीके से जो टोटल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज हो खरीदा 38 है। सो दिस टोटल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स इज द हाईएस्ट देन द फर्स्ट टू केसेस। बिसाइड्स दिस नो अदर अरेंजमेंट ऑफ स्पेंडिंग कैन गिव मैक्सिमम यूटिलिटी टू द कंज्यूमर बिकॉज ओनली इन दिस अरेंजमेंट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स इज इक्वल। तो इस टेबल की मदद से हम ये समझते हैं और हमें ये क्लियर हो जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट कि बेसिक थीम इसका ये है कि जो बजट है वो 5 फिक्स्ड है। इस 5 रुपीज़ को हमने दोनों कमोडिटीज़ पर इस तरह अप्लाई करना है, इस तरह दोनों कमोडिटीज़ खरीदनी है कि इससे जो मिलने वाली लास्ट पेनी जब हम यूज़ करते हैं बोथ कमोडिटीज़ पर तो इसकी मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो, और वही बेस्ट कम्बिनेशन होता है चूँकि तमाम अगर हम टोटल यूटिलिटी भी कंसिडर करें और टोटल करें तो इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसको या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को उन्होंने डायग्राम से भी किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि इन दिस डायग्राम यूनिट्स ऑफ मनी 1 2 3 4 5 6 OX भी दी गई है, ठीक है, और 2 to 10 इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटीज़ हैं वो OYP दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि ABC इज़ द मार्जिन यूटिलिटी कर्व ऑफ फ्लोर AP और AC, ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व है जो आटे का है, और ये वाला जो कर्व है DEF वाला ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ घी है, राइट। सो वो जब इस कम्बिनेशन से 3 यूनिट्स ऑफ मनी अगर वो खर्च करता है फ्लोर पे और 2 यूनिट्स ऑफ मनी वो खर्च करता है घी के ऊपर, तो इसकी कम्बिनेशन कुछ ऐसे बनती है जैसे B G ये वाली C, राइट, और यहाँ पर जो बनती है EF ये वाला जो कम्बिनेशन बनते हैं। अब अगर हम देखते हैं इसको तो 2 यूनिट्स ऑफ मनी ऑन घी आर स्पेंट, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स विल बी इक्वल। यहाँ पर आप देखें कि जो लास्ट है पेनी है ये वाला G का जो पॉइंट है यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी का फ्लोर का, और I जो है ये घी का है। तो यहाँ दोनों ये वाली जो पोर्शन है यहाँ पर 6 की कम्बिनेशन के साथ 6 यूटिलिटी उसको मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर भी 2 पर भी जो वो लगाता है घी पर, और 3/3 रुपये जो वो लगाता है कम्बिनेशन लेने के लिए फ्लोर के ऊपर। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर I और G यहाँ पर उसकी यूटिलिटी इक्वल है दोनों कमोडिटीज़ की, तो यही बेस्ट कम्बिनेशन यहाँ पर है। जो नीचे उसने एक्सप्लेन किया है वो और इस अरेंजमेंट को डिफ़र करके उसने किया है कि अगर ये कम्बिनेशन वो नहीं खरीदता, कोई और कम्बिनेशन खरीदता है तो ये वाली मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं होगी बल्कि ये कुछ एक्सीड कर जाएगी और फ्लोर वाली कम हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो बोथ कमोडिटीज़ से टोटल मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑल द गुड्स इज इक्वल इन द केस कि जब वहाँ पर हमारे पास ये कम्बिनेशन हो कि लास्ट पेनी
घी के ऊपर और लास्ट पेनी फ्लोर के ऊपर जब वो एक्सपेंड करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 6 इक्वल हो दोनों सूरतों के ऊपर। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी को आज हमने डिस्कस किया। इसमें अगर कोई क्वेश्चन, कोई लफ्ज़, कोई कंसेप्ट आपको लगता हो क्लियर नहीं है तो इसमें तो कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर ये अपलोड हो, ये डेफिनेटली अपलोड होगी और वहाँ पर कमेंट्स में आप बता दीजिएगा ताकि इसके ऊपर उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया जा सके और उसको एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।